विपिन शर्मा सर, 2014 से लेकर 2024 तक यमुना में बहुत पानी बह गया है। 14 में कांग्रेस को लेकर और उस वक्त जो यूपीए 2 की सरकार थी उसको लेकर एक माहौल था। हम जब बाहर निकलते तो हमको पता चलता था हम लोगों को कि भाई कांग्रेस के साथ या फिर यूपीए 2 के साथ दिक्कत है, और सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी आई। 19 में भी लग रहा था। और जब वोट प्रतिशत हम देखते हैं कि 55%, 60% या 65% से ऊपर जाता है किसी पर्टिकुलर इलाके में या क्षेत्र में, किसी राज्य में, इसका मतलब है कि जनता ये मान के चल रही है कि फलानी पार्टी जिसको वोट मिलता है वो जीत रही है और जिसको उससे जो दूसरी पार्टी है वो नहीं जीत रही है। इस बार जैसे कि हम ओवरऑल एक 19 से कंपैरिजन करते हैं तो 19 में त्रिकोणीय मुकाबला था। इस बार गठबंधन के तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही है। दोनों के वोट प्रतिशत को अगर हम मिलाते हैं तो 45-46 के करीब जाता है, उनका 56 था। तो इस 8%, 10% का वोट शेयर है, इसको पाटना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, अनटिल अनलेस वो मैसेज पब्लिक तक अगर कन्वे हो रहा है कि भाई फलानी पार्टी जीत रही है, तो कई लोग तो मैक्सिमम वोटर इसलिए वोट कर देते हैं कि फलानी जीत रही है, और किसी को सिर्फ इसलिए वोट नहीं करते कि इनको वोट दे, क्यों वोट देना, वोट खराब हो जाएगा, जो जीत रहा है उसी को वोट दे दो। तो ये मैसेज का कन्वे हुआ है कि मुकाबला बराबरी का है। आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, लेकिन मैं सर्वप्रथम आपका उत्तर दूं, एक बात जरूर बोलूंगा कि 1999 में जब वाजपेयी साहब की सरकार एक वोट से गिरी थी, वो हमेशा मद्देनजर में रखनी चाहिए। बात की कितनी बड़ी केस स्टडी है कि एवरी वोट मैटर्स इन द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर भले ही हम लोग ये आज राजधानी की चर्चा कर रहे हैं, 7 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक सीट की अपनी अहमियत है। और यहां पर हम लोग वैसे अमूमन बोला जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है। 80 सीटों पे जो बाजी मारेगा और जिसको एक स्पष्ट जनादेश मिलेगा वही सरकार बना पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एवरी सीट मैटर्स। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर कई फैक्टर्स मद्देनजर रखने पड़ेंगे जब हम आकलन करते हैं कि यहां पर फर्स्ट टाइम वोटर, स्विंग वोटर, और यहां पर जो एक ट्रेडिशनल वोटर है एक राजनीतिक दल का, कि अगर मान के चलिए कि जैसे एक पीछे बातचीत चल रही थी कि यहां पर सोचिए कि जो कांग्रेस का वोटर होगा और वो अचानक सोचे कि मैं कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो बात चल रही थी कि वोटर टर्नआउट कम क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या कारण, अलग अलग कारण बताए जा रहे थे। कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये बात बोल रहा था कि यहाँ पर भाई एक कॉम्प्लेसेंट हो गए कि यहाँ पर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भाजपा की तरफ से नारा आ गया अब की बार 400 पार, तो इसका मतलब है कि अब तो वो तो जीती हुई बाजी है, तो हमें जाने की जरूरत क्या है वोट डालने के लिए। उदासीनता। और यही बात है कि दूसरा अगर पहलू लें कि कांग्रेस पार्टी की जो कांग्रेस का वोटर है और कई सालों से कांग्रेस पार्टी को वोट डालता है, वो सोचेगा कि नहीं मैं कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं जा सकता, और एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा है तो घर बैठ जाते हैं। तो यहां पर जो वोटर टर्नआउट, दूसरी बात है भीषण गर्मी जो पड़ रही है, जो हीट वेव्स, तो वो भी एक अलग मुद्दा बोला जा सकता है, जबकि ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर 5 वर्षों में एक बार ही आपको मौका मिलता है और ये सबका दायित्व बनता है। हक के लिए तो हम लोग सड़कों पर निकल जाते हैं, तो यहां पर जब हमें एक स्वर्णिम मौका मिला है कि हम अपना बेशकीमती वोट डालें, जो बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि आप एक टाई जब हो जाता है, उसके बाद आखिरी गेंद पे फिर टाई ब्रेकर, उसके बाद आप कैसे आखिरी गेंद तक आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो यही बात है, राजनीति में भी यही बात लागू होती है। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, उसके पहले जो प्रवक्ताओं ने बात करी, मैं सब पे संक्षेप में एक बात बोलना चाहूंगा। पहली बात तो नीति या राजनीति, ये बात समझने की आवश्यकता है कि देखिए राजनीति तो सारे नेता करते हैं, इससे कौन परे है। यहां पर यह बात सब पे लागू होती है, और वॉशिंग मशीन की भी बात सब पे लागू होती है कि यहाँ पर जो बाकियों पे आप भाजपा के नेता जब आरोप लगा रहे थे, आज उन्होंने जो नेता उनके दल में शामिल हो जाते हैं तो उनके दाग धुल जाते हैं। वही बात आम आदमी पार्टी जो पहले थोड़े समय पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉशिंग मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, कि वो बात है कि वो सब पे लागू होती है। आम आदमी पार्टी भी इससे परे नहीं है कि जब आप पहले पानी पी के कोसते थे कांग्रेस को, आज उनके साथ गठबंधन, उनके साथ हाथ मिला लिया है। 4-3 का जो एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करा है, वो अलग बात है कि पंजाब में वो सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये नीति या राजनीति की कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ। तो यहां पर देखिए, ये भले हिंदुस्तान के जो चुनाव हैं, हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अमेरिका का लोकतंत्र विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है।
भले ही हमारे उस तर्ज पे चुनाव नहीं होते, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं होते, डिबेट्स नहीं होती रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में, लेकिन फिर भी लोगों को भली भांति पता है कि यहाँ पर लोकसभा का चुनाव मतलब प्रधानमंत्री का चयन कर रहे हैं आप। और अब जैसे पहले एक नारा चला था, प्रधानमंत्री के लिए आंख बंद करके नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के लिए आंख बंद कर अरविंद केजरीवाल। तो देखिए, दिल्ली की जनता बदली नहीं है, वही है। और कितनी सक्षम है, कितनी प्रबुद्ध है, कितनी बुद्धिजीव है यहाँ के जनता। और मैं खुद दिल्ली वासी हूँ, तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि यहाँ पर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, हमारे पास अलग आधार होते हैं, अलग मुद्दे होते हैं। तो वहां पर 2014, 2019 की बात करें, स्पष्ट बहुमत, 7 सीटें भाजपा के नाम। और यही बात है विधानसभा के चुनाव, तो प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी। कोई ना कोई तो कारण होगा ना। और दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के जनता के जनादेश को नकार नहीं सकते, दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता जनार्दन होती है। और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि, और एक और जरूरी बात, बिल क्लिंटन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है, उन्होंने बड़ी एक ऐतिहासिक एपिक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था, जब वो ताजमहल की खूबसूरती को निहारने ताज नगरी गए थे आगरा, तो उन्होंने बोला था दुनिया 2 फाड़ में बटी है, एक जिन्होंने ताजमहल की खूबसूरती को निहारा है और एक जो वंचित रह गए, जिन्होंने देखा नहीं है। और वही बात नरेंद्र मोदी पे लागू होती है, एक जो उनके विरोधी है, कट्टर विरोधी है, और एक जो वो चाहते हैं कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो मुझे लगता है कि ये वो वाला भी मुद्दे रहेंगे, लेकिन अंत एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा। एक तरफ दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी का मॉडल है, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, उसको आप नकार नहीं सकते। एक शिक्षा के संदर्भ में क्रांति लेके आए हैं, लेकिन वही बात है कि ये राष्ट्र के चुनाव है, राष्ट्र के मुद्दे उठेंगे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव में। वो जमाना दौर निकल गया जब महज बिजली, सड़क, पानी पे चुनाव लड़े जाते थे। अब अव्वल दर्जा का शिक्षा मॉडल चाहिए, स्वास्थ्य मॉडल चाहिए, IIT चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है। अब मैं ठीक है सर, आपकी बात में मुझे समझ में आ गई।